विजयनगरा की एक खूबसूरत सुबह को अचानक किसी की बुरी नजर लग गई। ओ तेनाली, बोलो सेनापति, इतने परेशान क्यों हो? बुरी खबर है। उत्तर से दिल्ली के शहंशाह हमारे राज्य की सीमा में घुस आए हैं, वो भी 20,000 सैनिकों के साथ। क्या? उत्तर के शहंशाह की ये हिम्मत कि मुझे धमकाए? वो खुद को समझता क्या है? असल में महाराज, वो जानता है कि उसके पास एक मजबूत फौज है, और ये बात सच भी है। जरा देखिए तो। देखिए आप आजकल किस तरह के लोगों से घिरे रहते हैं, पिटे हुए कवि, बेकार मूर्तिकार और कुछ बहुत ही खराब चित्रकार। आपको खबर भी नहीं है कि आपकी फौज कमजोर और सुस्त ही नहीं, बल्कि गैर जिम्मेदार भी है। और ये तब से हुआ जब से ये यहाँ आया। महाराज, तेनालीरामन की घटिया कविताओं और तरकीबों की वजह से आप भटक गए हैं और भूल गए हैं कि एक राजा को अपनी फौज पर ध्यान देना। ये बताओ, हमारे सैनिक क्या सच में कमजोर हैं? हमारे सैनिक मेरे लड़ाकू हाथी। लड़ाकू हाथी? मेरे बेहतरीन तीरंदाज। कुछ खास नहीं। ये कैसे हो सकता है? जब मेरी फौज में ही दम नहीं, तो मैं उनसे क्या मुकाबला करूंगा? मैं अपना राज्य खो दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज। मैं जाकर शहंशाह से बात करता हूँ। हो सकता है बात करने से सब ठीक हो जाए। आप इसे कैसे भेज सकते हैं? यही तो इस सब के लिए जिम्मेदार है। मैं तो कहता हूँ कि राज्य की सेना को कमजोर बनाने के षड्यंत्र के लिए इसे खत्म कर दिया जाए। खामोश राजगुरु, जब देखो शिकायत करते रहते हो। मक्खी मारो, मुझे नहीं। इन पर ध्यान मत दो। रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आगे जाओगे कहाँ? जल्दी जाओ रुको और मेरे राज्य को बचा लो। अपने कंधों पर पूरे राज्य को बचाने की जिम्मेदारी का भार उठाकर तेनालीरामन बिना झिझक के शहंशाह से मिलने चल पड़ा। ये कौन आ रहा है? मैं विजयनगरा के महाराजा कृष्णदेवराया द्वारा भेजा हुआ एक मामूली दूत हूँ। उन्होंने आपके लिए शांति का प्रस्ताव भेजा है, ओ उत्तर के महान शहंशाह। शांति? हाँ, अब आएगा मजा। कहाँ पर है? ये आप क्या कर रहे हैं? समझौता कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो जंग से पहले इनके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। मैं ऐसी मांग रखूंगा जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, और फिर हम हमला कर देंगे। ठीक है, तो सुनो, अगर तुम्हारे महाराज शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं तो हम उसे ठुकराएंगे नहीं, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। तुमने वो महान गाथा पढ़ी है, महाभारत? जी शहंशाह, वो एक बहुत बड़ी गाथा है जिसमें 18 पर्व और हजारों कविताएं हैं। बहुत अच्छे दूत, जितने ना समझ दिखते हो उतने हो नहीं। तो सुनो, तुम्हें एक नई महाभारत लिखनी होगी और इस नई कहानी के नायक हम होंगे। तुम्हें उसे 1 हफ्ते में पूरा करना होगा और उसमें सिर्फ हमारी ही हुकूमत की तारीफ होनी चाहिए। अगर तुम कामयाब हुए तो हम शांति का प्रस्ताव कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर नाकाम रहे तो मेरी फौज तुम्हारे राज्य को तहस नहस कर देगी।
अब जाओ, अपने महाराज को जाके हमारी शर्तें बता दो। वहाँ महल में सब घबराए हुए थे, सबके हौसले डगमगा रहे थे, लेकिन राजगुरु किसी और जुगाड़ में लगे हुए थे। चलो सैनिकों, मेरी बात सुनो। याद रहे, तेनालीरामन के नाकाम होने की खबर मिलते ही महाराज के राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों पर ही होगी। तुम्हें मुझे और महाराज को राज्य के पूरे खजाने को साथ ले जाने में मदद करनी होगी। समझ रहे हो ना कमकलो? राजगुरु, आप राज्य छोड़ने की सोच भी कैसे सकते हैं? रामन, तुम आ गए। मेरे लिए अच्छी खबर लाए हो ना रामन? तेनाली ने कृष्णदेवराया को शहंशाह की शर्त के बारे में बताया, लेकिन उसके बाद वो और निराश हो गए। रामन, ये क्या कर दिया? ये काम नामुमकिन ही नहीं बल्कि हमें बेइज्जत करने की चाल है, चाल। मेरे इतने मुश्किल वक्त में तुम मेरे लिए एक और नई मुसीबत खड़ी कर आए तेनालीरामन। सब कुछ खत्म हो गया। राज्य को छोड़ने की तैयारी करो, शाही खजाने को जमा करो और तुम मेरे सफर के कपड़े तैयार करो। चलो जल्दी, सब लोग इंतजाम करो, जल्दी। शहंशाह ने मुझे इस काम के लिए पूरे एक हफ्ते का समय दिया है महाराज, मुझे कोशिश तो करने दीजिए। ठीक है तेनाली, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन याद रहे, इस पूरे राज्य का भविष्य अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इतना कागज महाभारत के लिए काफी होना चाहिए। लेकिन तेनाली, एक हफ्ते में तुम इन सभी पन्नों को कैसे भर पाओगे? बस इन खाली पन्नों को पालकी में रख दो, सब पता चल जाएगा। नदी के उस पार उत्तर के शहंशाह ने अपना डेरा डाल रखा था। उनका अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जहांपना, वो दूत पालकी के साथ लौट आया है। उसमें महाभारत तो नहीं होगी? शहंशाह आला, मेहनत मशक्कत करने के बाद मैं उस महान गाथा को लिख पाया। बेशक ये वाली लिखी गई है आप पर। अच्छा, ये बात है, हम सुनने के लिए बेताब हैं। हमें इस महाभारत का पहला अध्याय पढ़कर सुनाओ। जी बेशक, लेकिन पहले मैं इससे ताल्लुक रखते कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ शहंशाह। पूछो। मैंने आपको कहानी में एक धर्म राजा बताया है जो सिर्फ न्याय करता है। धर्मराज, क्या बात है। मैंने मलिका यानी आपकी पत्नी को बताया है द्रौपदी। बहुत अच्छे। लेकिन इस कथा में द्रौपदी के 5 पति थे। जी हाँ, 5 पति। तो मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि बाकी 4 पति कौन होंगे, इसलिए मैंने कुछ पन्ने खाली छोड़ दिए हैं। बस यही पूछना था। 5 पति? मेरी पत्नी के? हाँ, 5 पति। अगर आप उनके नाम मुझे बता दें तो मैं जल्द ही कथा को पूरा कर दूंगा। तो बताइए ना शहंशाह आला। तेनाली की बातें शहंशाह को शूल की तरह चुभी और वो दंग रह गए। बस एक बुत की तरह बैठे रहे और उनके दरबार में हाहाकार मच गया। खामोश! मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा खामोश। मैं चाहता हूँ इस कथा को जला दिया जाए इसी वक्त। शहंशाह का अहंकार जलकर राख हो गया और वो शर्म से भाग निकले और तेनालीरामन भी महल लौट पड़े ताकि आराम कर सके।
वाह तेनाली, तुमने कर दिखाया। शहंशाह आखिरकार शर्म के मारे भाग ही गया और मेरा राज्य अब फिर से सुरक्षित है। और उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ कुछ खाली पन्ने। अच्छा राजगुरु, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कमाल हो गया महाराज, मैं जानता था कि ये तरकीब काम करेगी। अब बिल्कुल। फिर मिलेंगे। कई महीनों तक ढेर सारे राज्यों की सैर करने के बाद राजकुमारी शोभा अब वापस अपने घर विजयनगरा लौट आई है। और फिर हम उत्तर के बर्फीले पहाड़ों की तरफ गए, जहाँ पर खतरनाक राक्षस रहते हैं। मैंने उनके लिए गाना गाया और विजयनगरा का मेरा मशहूर नाच दिखाया और जल्द ही हम सब दोस्त बन गए। और वो भी तुम्हारे साथ नाचने लगे? ये तो कमाल हो गया। दरअसल महाराज, ये तो सभी जानते हैं कि उत्तर के लोग पारंपरिक नृत्य और गीतों को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ये सच है। जहाँ तक मुझे याद है, राजा अशोक ने खुद ये बात कही थी। ओ राजगुरु, आप भी बड़े ही अजीब हैं। तो खैर शोभा, सफर में और कौन कौन मिला, मुझे उन सब के बारे में बताओ। मेरे सफर में मैं कई जगह पर गई, पर कोई नहीं था जैसा विजयनगरा, जिसका राजा है सुंदर भी पर है बलशाली भी। कृष्ण देवा, कृष्ण देवा, कृष्ण देवा, कृष्ण देवा राया। कौन है इस शहर में सबसे चतुर, मस्त और मजाकिया, पल में तोला पल में माशा। तेनाली 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 रामन। और इस सभा में मस्ती ना हो पूरी, जहाँ ना हो ये मन मोजी। तिंगरी 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 तिंगरी। और हर कोई ये जाने कौन है सबसे विद्वान, जो है हमारे प्यारे गोल मटोल श्री राजगुरु। जरा देखिए तो, राजगुरु जी बिल्कुल बेताल हो गए। राजगुरु जी, जरा ताल से ताल मिलाइए। चलिए कमर को इस तरह हिलाइए। तेनाली को देखिए, वो बेफिक्र होकर कैसे झूम रहे हैं। क्या बात है मेरे स्वामी? मुझे ये समझ में नहीं आता, नाचने में ऐसी क्या खास बात होती है? किसे पसंद है ये सब? ओह मेरे स्वामी, इसमें सबको मजा आता है। आपको भी तो किसी न किसी चीज में मजा आता होगा स्वामी। आता है ना, तब जब मैं अपने दुश्मनों को नीचा दिखाता हूँ या उनकी हार के बारे में सुनता हूँ तब। अरे वाह! लेकिन अभी मेरे अंदर थोड़ी सी इंसानियत बाकी है, एक कोमल कोना जिसमें मौज करने की इच्छा बाकी है। अगर मैं उस कोने को ढूंढ पाने में कामयाब हो सकूं तो शायद, अगर तो मेरी मदद ये क्या हो गया?
मैं ये नृत्य सीखूंगा। तो गोल मटोल राजगुरु जी नृत्य करना सीखना चाहते हैं। नहीं, मैं भी तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन हाँ, तुम्हारे अंदर एक चिंगारी तो दिख रही है मुझे। हाँ? तो तुम सच में ये कला सीखना चाहते हो राजगुरु? हाँ, मैं नृत्य सीखना चाहता हूँ। मुझे सीखना है। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें गणेश जी के मंदिर में अवश्य मिल जाएगा। जाओ राजगुरु, जाकर अपनी किस्मत बदल डालो। जाओ। भगवान, तुम्हारा स्वागत है मानव, स्वागत है। आओ, ठीक मेरे सामने खड़े हो जाओ। ऐसी सर्द तूफानी रात में यहाँ क्यों आए हो? वो मैं गणपति बप्पा सब मुझ पर हंसते हैं। मेरी बीवी मुझे नकारा समझती है। तेनाली का नाच देखकर सब मुझे। बस बस, रोते नहीं राजगुरु, सब ठीक हो जाएगा। तुम व्यर्थ चिंता करते हो। देखिए, अगर मैं भी नाच पाता तो सब मुझको भी पसंद करते। कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता, मुझ पर हंसता नहीं। मेरे दिमाग पर एक बोझ है, पत्थर जैसा। अभी उस बोझ को हल्का करता हूँ। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये लो, ये मिठाई खाओ। गणेश जी शिव जी की कहानी सुनाने लगे और राजगुरु जी उसे गौर से सुनते रहे। उन्होंने उनके तांडव नृत्य के बारे में बताया और बातों ही बातों में उनके सिर का बोझ भी हल्का कर दिया। मैं कर सकता हूँ। हाँ। ला 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 ला। मेरे स्वामी कहाँ हैं? हाँ, राजगुरु कहाँ है? मैं यहाँ पर हूँ। देख, कैसा लगा? राजगुरु जी कहाँ रह गए थे? हाँ, ऐसे चले क्यों गए? आप में ताल नहीं है तो क्या हुआ? ओह अच्छा। क्या बात है? क्या बात है?
और इसी तरह गणेश जी की मदद से राजगुरु जी बन गए विजयनगरा के नृत्य के सरताज।